की 100 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुगांस्क और डोनेट्स्क को 2 अलग देशों में तोड़ दिया है। अलग देश की मान्यता देने पर डोनेट्स्क में जश्न का माहौल, जमकर हुई आतिशबाजी, लोगों ने खुशी का किया इजहार। रूस यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, युद्ध रोकने और शांति बहाली पर हुई चर्चा। सुरक्षा परिषद में भारत ने अपना पक्ष रखा, कहा शांति और संयम से हो मामले का समाधान, त्रिपक्षीय वार्ता का करते हैं समर्थन। भारत ने कहा यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय, दोनों पक्षों को संयम बरतने के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए। रूसी सैनिक कार्रवाई का एक और वीडियो आया सामने, यूक्रेन की सीमा में घुसते दिखाई दिए रूसी टैंक, वीडियो की पुष्टि नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका गहराई, रूस ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मारने का दावा किया, यूक्रेन ने दावे को खारिज किया। रूसी सैनिकों ने क्रीमिया प्रायद्वीप में भी दिखाया दम, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो फुटेज। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुगांस्क और डोनेट्स्क को दी अलग देश की मान्यता। अलग देश की मान्यता देने पर डोनेट्स्क में जश्न का माहौल, जमकर आतिशबाजी भी की गई। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने कहा, हम यूक्रेन को साम्यवाद की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार हैं, रूस की संसद के पास सभी अधिकार हैं। पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिका समेत नाटो देशों में बड़ी हलचल, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इस बैठक में शामिल हुए। संभावित युद्ध को देखते हुए पूर्वी यूक्रेन से पलायन का सिलसिला जारी है, करीब 10,000 लोग आश्रय लेने रूस पहुंचे। रूस के टैगनरोग में जिम में बेड्स भी लगाए गए हैं। रूस यूक्रेन विवाद का शेयर बाजार पर असर, बीएसई का सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट लुढ़का, निफ्टी ने भी 300 अंकों का गोता लगाया। ग्लोबल टाइम्स का दावा, चीन ने लहासा में किया युद्धाभ्यास, समंदर में दागी गाइडेड मिसाइल। ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए और नेवी के युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया, तोपखाने और पनडुब्बियां भी इस युद्धाभ्यास में शामिल। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 10 से ज्यादा लोग झुलसे। पटाखे की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, दल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मणिपुर में चुनाव से पहले पीएम मोदी की रैली, पीएम की इम्फाल रैली में उमड़ी भारी भीड़। मणिपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा, एनडीए की सरकार में महिलाओं को सशक्त बनाया गया, हमारी सरकार ने 1.25 लाख लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर रैली को संबोधित किया, मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे, राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगी वोट। सीएम योगी ने कहा, यूपी में युवाओं को नौकरी मिल रही, 43 लाख गरीबों को मकान मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। समाजवादी पार्टी। यूपी के बहराइच में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की रैली, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मायावती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बोली कांग्रेस गलत नीतियों के चलते सत्ता से बाहर हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी सरकार पर भी हमला बोला, बोली एसपी सरकार में माफियाओं का राज था, बीजेपी ने एक विशेष वर्ग का विकास किया। यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। यूपी में चौथे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार का शोर, कल 60 सीटों पर होगी वोटिंग, लखनऊ, रायबरेली समेत 9 जिलों पर होगा मतदान। आज बहराइच दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, एक जनसभा को संबोधित करेंगे, 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का लिया आशीर्वाद, कनखल स्थित हरिहर आश्रम में की मुलाकात। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फिर दोहराई जीत की बात, 48 सीटों पर पंजे का होगा कब्जा, 10 मार्च को है काउंटिंग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निकाय चुनाव के लिए गिनती जारी, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। चमोली में कड़ी सुरक्षा में रखी गई ईवीएम, एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जवान तैनात। यूपी के मुरादाबाद में 3 लेयर सुरक्षा में रखी ईवीएम मशीन, मौके पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त। ग्वालियर जिला पंचायत भवन बनकर तैयार, ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे इसका उद्घाटन। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर तोड़ने का काम शुरू, 200 मजदूरों और इंजीनियर की टीम टावर तोड़ने में लगी हुई है। अगले 2 दिनों में ब्लास्ट का डिजाइन देगी एजेंसी, 22 मई को दोनों टावर को ढहाने की योजना है, कोर्ट के आदेश के बाद चल रहा है तोड़ने का काम। शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या पर विवादित पोस्ट करने वाले मैंगलोर मुस्लिम फेसबुक पेज पर एफआईआर दर्ज, हत्या के मामले में अब तक 3 गिरफ्तार। हालात को देखते हुए इलाके के सभी स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद, मर्डर की जांच में जुटी पुलिस, सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह।
हिजाब विवाद से जल रहा कर्नाटक का शिवमोगा, आरएफ तैनात, धारा 144 लागू। बीजेपी नेता यशपाल सुवर्णा ने हर्षा के परिवार से मुलाकात की, बोले मामले की साजिश पीएफआई और एसडीपीआई ने की। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, का हत्यारों को नहीं बख्शा जाएगा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई है। सरकार ने कोर्ट में कहा हिजाब बैन नहीं किया, तय यूनिफॉर्म पहनने को कहा। भोपाल में लव जिहाद के विरोध में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने कहा निकाह के लिए धर्म परिवर्तन न्याय संगत नहीं। कर्नाटक के बाद बिहार के बेगूसराय पहुंचा हिजाब विवाद। हिजाब पहनने पर बैंक ने नहीं दिए थे छात्रा को पैसे, वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, चंपावत में बारात से लौट रहा वाहन खाई में जा गिरा, 11 बारातियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में सराफा व्यवसायी की दबंगई, मामूली बात पर अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर सिपाही को जमकर पीटा, बाद में पुलिस वालों ने व्यवसायी के घर पर हंगामा किया। गाजियाबाद के कबीर नगर इलाके में दबंगों से परेशान होकर दंपति ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने पति पत्नी को बचाया, जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बलरामपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरकार ने जमीन पर कब्जा किया, पुलिस ने अवैध जमीन पर बने 8 मकानों को गिराया। मथुरा के गोवर्धन इलाके में जहरीली शराब पीने से शख्स की मौत, जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से तमंचा, कई जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के जालौन में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, मौके पर 2 लोगों की मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में चेकिंग को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, पुलिस ने वाहनों की चेकिंग कर लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की। सतारा में नाबालिग के साथ रेप की वारदात, पुलिस ने 9 लोगों पर दर्ज किया रेप का केस। यूपी के औरैया में बस में किराए को लेकर विवाद, बस के मालिक ने युवक को कार से रौंदा, युवक गंभीर रूप से जख्मी। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, प्रशासन ने की 4 लोगों की मरने की पुष्टि, 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर में भाई ने बहन और उसके प्रेमी को मारी गोली, बहन की मौके पर मौत, प्रेमी की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में दलित युवक की प्रधान ने पिटाई की, गले में पट्टा बांधकर सड़क पर घसीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। पन्ना की धरती ने फिर उगला हीरा, खदान से 26.11 कैरेट का मिला हीरा, नीलामी में करोड़ों की लगेगी बोली। उत्तर भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गुलमर्ग समेत पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में चढ़ रही तेज हवाएं। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का सितम जारी, बर्फबारी से पूरी तरह से ढका भगवान तुंगनाथ धाम। शाहरुख खान के डुप्लीकेट बॉडी डबल प्रशांत वाल्दे फिल्म प्रेमातुर का प्रमोशन करने छिंदवाड़ा पहुंचे, प्रशांत वाल्दे प्रेमातुर में लीड रोल निभा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वास्तव के 8 शो में दिखे अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस अनुष्का सेन भी इस दौरान मौजूद थी। मुंबई के बैंड्रा में घर के बाहर नजर आई अनन्या पांडे, सफेद आउटफिट में अनन्या पांडे का दिखा कूल अंदाज। कोरोना से जारी जंग के बीच एक अच्छी खबर आई है, डीसीजीआई ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को मंजूरी दे दी है। देश में कोरोना केसेस में लगातार कमी, 24 घंटे में आए 13,405 मामले, 235 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 806 ने मरीज मिले, कोरोना ने एक दिन में 4 लोगों की जान ले ली। दिल्ली में 24 घंटे में 446 नए मरीज मिले, 4 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना और कमजोर हुआ, 24 घंटे में 457 नए मामले, 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में कोरोना के 679 नए मामले, 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हो गई। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 24 घंटे में आए 4096 मामले, 128 मरीजों की मौत। दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार, 24 घंटे में करीब 12.5 लाख केस आए, 6160 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना केसेस में भारी कमी, 24 घंटे में सिर्फ 27,000 मामले आए, 287 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा मरीज मिले, 333 लोगों की मौत हो गई। रूस में जारी है कोरोना का कोराम, 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा मामले, 735 मरीजों की मौत।